सुंदर मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि खुदावन हम आपके भवन पहुंच सके और आपके नाम में आपके वचन के लिए खड़े हो सके। मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ। आप आए स्वयं हमारे हृदयों से बातें करें और यीशु मसीह के नाम से बात आमीन। अपनी बाइबल खोलें। भजन संहिता और उसका 139 139 वचन। और 16 वचन में पढ़ दे रहा हूँ। आगे हम इसे पूरे वचन को पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं 2 आयतें पढ़ रहा हूँ आपके सामने जो नबी ने पढ़ी। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं प्रभु जी इसके प्रकाशन को हम पे बहुत आयत से खोले। आपका पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद होके हम में से हर एक के साथ होए प्रभु, और इस पुलपिट का इस्तेमाल करे, मेरा इस्तेमाल करे और खुदावन उस शैतान के हर एक चाल को यहाँ से दूर कर दे। प्रभु जी कैसे वो बहुत रोकना चाहता है, लेकिन प्रभु आपका वचन उसे कोई रोक नहीं सकता है। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ आपका। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब जय मसीह की। बैठ जाइए आप। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहन। काफी समय जो है सब बीत गया, आज फंसा दिया मुझे कामों में। कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हर एक बातों में जो है खुदावंत की महिमा मिले। सो मैं एक चीज जो आज आपके सामने बोलना चाहूँगा कि क्या कुछ जो है मेरे और आपके अंदर जो मैं और आप छुपा के रख सकते हैं। हालेलुया। और तब वचन आ रहा है कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम छुपा सके। सच है भाई। ऐसा कोई चीज नहीं है जो खुदा मेरे और आपका जानता नहीं है। सच है भाई। हालेलुया। हमारा उठना बैठना चलना फिरना देखना, आप के साथ मैसेज हम कितना पढ़ते हैं, कितना मैसेज में जीते हैं, क्या ये चीजें खुदावन से छिपी है? कभी नहीं छिप सकती। अच्छा, दाऊद तो बड़ा सोच रहा था कि मैं हित्ती उरिया की पत्नी को छुप छुप के देख रहा हूँ, कोई मुझे देख नहीं पा रहा, लेकिन खुदावन ने देख लिया और उसने नबी के द्वारा दाऊद के सम्मुख की बातें बुलवा दी। क्या वचन के साथ कोई चीज उससे छिप नहीं सकती। हालेलुया। वो यूं खड़ा है और इस दीवार के यानी पर्दे के पीछे सारा रोटी बना रही है, उसके पीठ के पीछे। और जब वो हंसी तो अब्राहम से कह रहा है जो उसके सामने खड़ा है, सारा क्यों हंसी? अब्राहम को खुद नहीं मालूम सारा हंसी है। हालेलुया। लेकिन इसे मालूम चल गया, इनसे कोई बात नहीं छिपती भैया। हालेलुया। आप अपने घर वालों से बात छिपा लें, परिवार वालों से छिपा लें, आप वचन के साथ अपने पास्टर से छिपा लें यहाँ तक, लेकिन पवित्र आत्मा से, उस खुदा से कोई बात नहीं छिपती। हालेलुया। वो आया ही है कि उजागर कर दे। आमीन। उसने जक्कई के स्वभाव को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा प्रभु मैं समझ गया, मैं गुनहगार हूँ। हालेलुया। और अब मैं तैयार हूँ मन फिराने को। मैंने जिससे जो लिया था उसे दे दिया खुदावंत। के साथ उससे मूसा नहीं छिप पाया। एक मनुष्य खुदा की मौजूदगी से भाग रहा। हालेलुया।
लेकिन क्या वो भागते हुए छिप पाया? योना ने भी छिप पाया? नहीं छिप पाया। किसी को नहीं मालूम कि योना जो चलते ये हो रहा है। बाद में बात पता पड़ी, अरे यही है भैया कारण। हालेलुया हालेलुया। वो अपने परिवार से छिप गया, उस कश्ती में रहने वाले हर एक लोगों से छिप गया, लेकिन खुदा से नहीं छिप पाया। खुदा ने खोज निकाली। खुदा को मालूम है कौन से टाइम पे किस कमरे में कौन से रूम नंबर है, उस कमरे का सब पता है उसको। क्या कहो साहब? ऐसी आंधी लादी सागर में कि लोग बाध्य हो गए कि हर एक को बुलाए। हालेलुया। छोटी मोटी आंधी आए तो भैया उसे क्या डिस्टर्ब करे, वो वीआईपी आदमी है, ज्यादा पैसे देके वाला रूम लिया, सबसे नीचे वाला, कोई तंग ना करे। बोले उनने कहे भैया आंधी बड़ी है, वीआईपी कोई नहीं टिक पाएगा, तो बुलाओ। बोले क्या वचन के साथ। सो कहने का तात्पर्य यह है कि उससे कोई बात नहीं छिपती। अच्छा, कब से नहीं छिपती? इससे पहले दुनिया बनाई जाती। मैं और आप कहां कहां क्या क्या करेंगे ये सब उनको मालूम है। अच्छा, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय इसकी अच्छी गवाही देता है। हालेलुया। सब अपने अपनी बढ़ाई आ रहे हैं मारने के लिए, मैं कुछ हूं पवित्र आदमी, मैं पत्थर मारूंगा। यीशु मसीह ने उनके गुनाह लिख दिए। अच्छा, वो गुनाह उसने तब किए थे जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए। और बताइए, समझ रहे हैं? लेकिन उनके गुनाहों को आप कैसे जानते हैं? आप तो 50 के भी नहीं लगते हैं और अब्राहम के को जानते हैं कह रहे हो। हालेलुया। अच्छा भाई, ये सोच लो कि जो अब्राहम को जानता है वो क्या तुम्हारे गुनाह नहीं जानेगा? हालेलुया। अब भाई पौलुस कह रहे हैं पहला आदम तो मौत लेके आया, लेकिन ये दूसरे आदम है जो जीवन लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। इट मींस अगर इसे उलट फेर क्या करे, अगर सीधा सीधा देखा जाए तो वो आदम को भी जानते थे, इसलिए वो आदम के साथ वहां पर घटा क्या, उस अदन की वाटिका में तमाम चीजें जानते हैं वो। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो क्योंकि तुम उसके कामों को करते हो और झूठ बोलते हो स्वभाव ही से। वो भी वैसे ही है, परंतु झूठ का पिता है। मालूम है उसने हवा से झूठ बोला पहली दफा। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? आमीन। तो उन्होंने पहली दफा झूठ बोला, इसलिए वो झूठों का पिता कहलाया। उससे पहले कोई झूठ नहीं बोला था, सब बातें सच हो रही है। यीशु ने कहा, खुदावन कहता है कि उस पेड़ के फल को मत खाना, नहीं तो वो अवश्य मर जाओगे। बोला उन्होंने, ये बात सच थी। उसने आदम हव्वा का फूलो और फलो पृथ्वी में भर जाओ, ये बात सच थी। इट मीन्स खुदावन जो कुछ कह रहा था वो सारी बातें सच थी। अचानक से एक आ गया, उनने कही अवश्य ना मरोगे, झूठ बोल दिया। तब से वो झूठों का पिता कहलाया। हालेलुया। जैसे विश्वासियों का पिता अब्राहम, वैसे झूठों का पिता वो सांप। आमीन। क्योंकि अब्राहम का विश्वास ऐसा था जो ना तो इससे पहले किसी का हुआ ना इसके बाद किसी का हुआ। दैट इज व्हाई वो विश्वासियों का पिता कहलाया। क्यों? उसने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं छोड़ा विश्वास के लिए। हालेलुया। उन्होंने इतना विश्वास किया खुदावन पे, वो विश्वासियों का पिता कहलाया। तो सोचिए फिर शैतान क्या कहलाया? झूठों का पिता, अविश्वासियों का पिता, मेक बिलीवर्स का पिता, जो बनावटी विश्वासी होते। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु कि उसने मेरी और आपकी मुलाकात अब्राहम के विश्वास से कराई। मैं और आप कौन है मेरे भाई मेरी बहन? शारीरिक तौर पर तो हम हो सकता है इजराइली ना हो, लेकिन विश्वास के द्वारा आमीन हम मसीह यीशु में अब्राहम की आशीष को पाते हैं।
आप है वचन के साथ? वो जो आशीष छूट गई थी अन्य जातियों के लिए, वो केवल इस्राएलियों के लिए बंधी हुई थी, लेकिन एक दिन समय आया एक क्रूस के द्वारा, हालेलुया, वो आशीष ट्रांसफर हुई। वो अब्राहम की आशीष हैं एफ्रेम में, जो कि मनश्शे में होनी थी, जो बड़का था, वो इजराइल को दर्शाता है। एफ्रेम दर्शाता है अन्य जातियों को। दैट इज व्हाई मनश्शे अन्य जातियों की मूर्तियों के पूजा में नहीं फंसा, लेकिन एफ्रेम फंसा। हालेलुया। उसे एक अन्य जाति झुंड आने वाला था जो क्रूस के द्वारा आशीष पाएगा। भविष्यवाणी पूरी होगी। आमीन। क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? तो ये केवल घटना नहीं है, ये हकीकत है जो मैंने और आपने आज तक देखी और सुनी है बाइबल के द्वारा। आज लोग कहते हैं हमारी किताब में भी लिखा है ये, हमारी किताब में भी लिखा है वो, हम भी मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, भूल गए कि बाइबल वो बता रही है जो आज घट रहा है। उनकी किताबें क्या बता रही है? जो पहले घट चुका है कि नहीं? वो जो घट चुका, कई आए संत महात्मा महापुरुष टाइप के, उनकी जीवनी पर किताबें लिखने पर हमारी किताब ये बता रही है। और बढ़िया बात, तुम्हारी किताब क्या बता रही है? भूतकाल, लेकिन बाइबल भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों बताती है। हालेलुया। बाइबल बता रही भविष्य में क्या होने वाला है, बाइबल बता रही अभी क्या घट रहा है। अच्छा, बाइबल ये भी बताएगी कि कल क्या घटेगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, पहले की भी बता रही है बाइबल। तो बाइबल से बड़ी किताब भविष्यवाणी की मैं नहीं समझता कि कोई है आज। आमीन। जो हर एक नबी और भविष्यवक्ता ने बोला, वो उनके अपने अनुवाद नहीं थे। पतरस की पत्री बताती है कोई भी अपना अनुवाद नहीं बिठा सकता। हालेलुया। जब तक कि पवित्र आत्मा उसे स्ट्राइक ना करे, वो नहीं बोल सकता। यहोवा यूं फरमाता करेगा। ये पवित्र आत्मा है जो उनके अंदर से यहोवा यूं फरमाता लाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। ये पवित्र आत्मा है जो शब्द देता है। मैं इंकरेज करूंगा आपको, पिछले मंगलवार का मीटिंग आप सुने आशिफ भैया का, उन्हें बड़ी अच्छी शिक्षा दी पवित्र आत्मा के विषय में, मैं सुन रहा था। हालेलुया। और आज कुछ घट गया इन दिनों में। वो ट्रेन की सैटेलाइट निकली है ना, 52 या 55 सैटेलाइट एलन मस्क ने भेजी। एलन मस्क कौन है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी। और नबी कहा सबसे अमीर जो है वो उसके हाथ में, किसके? उस पशु के। हालेलुया, हालेलुया। उस टाइम पे वो कह रहे बिल्डर ग्रुप, रिच मैन, जो हो सकता है ये स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, और अपना क्या कहते हैं, चर्चेस बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं दिखाने के लिए। बाकी जो अपने जो 2 नंबर के जो धंधे के पैसे हैं ना, उनको यूज कर रहे हैं। वो जैसे प्रोग्राम बनाते हैं, वो अश्लील फिल्में बनाने में, अंदर ही अंदर हथियार बनाने में, बम बनाने में, तमाम चीजें आज हो रही है जो मोहरों में प्रोग्राम कह गए। हालेलुया। अगर आपने सुनी तो बहुत बढ़िया बात है। वो व्यक्ति आज खड़ा है एलन मस्क, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है हमारे गौतम अडानी सेकंड नंबर पे। पीछे लगे ये भी उसके। अच्छा, ये की थाली के चट्टे पट्टे सारे। हालेलुया। जो प्रकाशित 17 के जो वैश्या है उसके साथ बैठ के खाते हैं। कौन है वो वैश्या? 7 पहाड़ों पर बसी है।
वही है, उसके साथ बैठते हैं ये सारे। मैं और आप एक ऐसे टाइम पर रह रहे हैं, अब या तब वो आसमान से आग गिरने वाली है, उससे पहले मेरा और आपका जाना है। हालेलुया। हम यहाँ रुकने वाले नहीं भैया। अच्छा ये चीजें हो रही है तो आप ये मत होना अरे यार एक और बर्बादी के लक्षण आ रहे हैं। अरे ये बर्बादी के लक्षण आ रहे हैं, ये आपकी खुशी के लिए, ये आपको ये चिन्हानी दे रहा है खुदावन की ये चिन्ह पूरा हो गया, अब तुम जाने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तुम देखो कि नूह के दिनों वाले लोग आज दिखाई दें जो कहते थे कि हम तो पूरा आकाश छान मारे हैं। हालेलुया। आज ये सैटेलाइट क्यों भेजा जा रहा है? आकाश छान मारे हम तो। क्या नूह के टाइम वाले लोग दिखाई दे रहे हैं आज? बिल्कुल। समय आ गया मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। हम इस ग्रेविटी सिस्टम को तोड़ दे, इसके हर एक नियम कानून को तोड़ के निकल रहे यहाँ से। मैं कह रहा हूँ 180 किलो 200 किलो कई लोग होते हैं मतलब शरीर उनका किसी बीमारी से, थायराइड से या कोई भी ऐसी बीमारी से हैवी हो जाता है, कईयों का हैवी रहता है, लेकिन वो हैवी व्यक्ति भी अगर मैसेज में है वो ग्रेविटी को तोड़ेगा, उड़ेगा भाई। इतने हैवी व्यक्ति को उड़ाना इम्पॉसिबल है आज दुनिया के लिए। कहते हैं लिफ्ट टूट जाती है बैठते हैं तो, लेकिन जब खुदा उड़ाएगा ना ये ऐसे उड़ेंगे जैसे तैर रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु बॉडी चेंज कर देगा भाई, वो कुछ करने जा रहा है। आमीन। करने जा रहा है। हालेलुया। अच्छा करने जा रहा है और किससे? मुझसे और आपसे। सोचिए क्या क्या खुशी का कारण होगा उसका। बोले आज रैप्चर होने जा रहा है और मेरा, हालेलुया, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि खुदा मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है कि रैप्चर कराए, मेरा इस्तेमाल कर रहा है कि रैप्चर कराए। आमीन। अब्राहम का बॉडी चेंज होने जा रहा है। हालेलुया। हर दिन वो उस बॉडी चेंज के विश्वास में आगे बढ़ रहा है। उसे मालूम चल गया है कि खुदा ने कह दिया कि तुझसे और सारा से एक बच्चा होगा, तो इस बॉडी में तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है खुदावन बॉडी चेंज करेगा। हालेलुया। सोच रहे हैं भाई ये अद्भुत खुदावन ने जो है इस काम को रखा है कि मैं उसके लिए उपयोग हो रहा हूं। क्या प्रवचन के साथ बॉडी चेंज मैं जिसका हिस्सा हूं, एक रैप्चर मैं जिसका हिस्सा हूं। हालेलुया। शैतान तो बड़ी बड़ी बातें करता है, वहां वो फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन जब भैया बता रहे थे कि शैतान जब आएगा तेरा रैप्चर नहीं हो सकता भैया, तेरे काम देख रहा है तू अपने काम देख रही है, तेरा रैप्चर नहीं हो पाएगा। उन्हें कही मेरे काम तो इस शरीर में हो रहे और खुदावन को इस शरीर से कुछ लेना देना है नहीं, मेरी जो अंदर में जो बीज रखा है वो उसका रैप्चर करने जा रहा है जो खुदा का है। हालेलुया। मांस और लहू खुदा के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। लेकिन प्रभु जो है आज मैं बता रहा हूं कुछ करने जा रहा है, और ऐसी चीज है जो कभी मैंने और आपने सोची ना हो भाई। हालेलुया। वो होगा बहुत अद्भुत, वो होगा भाई। धन्यवाद हो प्रभु। हमारे पास मैं बताता हूँ ना हमेशा से हमें चिंता और डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु मौजूद है स्वयं जीवित। डरे और
क्या प्रवचन के साथ कहते ये तो कहते थे भैया इन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, प्रभु इनके साथ है और 40-45 साल में निकल लिए, क्या फायदा हुआ प्रभु के रहने का। अरे ये तो और अच्छी बात है, पहले चले गए इस बर्बाद संसार से दूर प्रभु के साथ। हालेलुया हालेलुया। तो बोले अब जैसे अब देखिए मैं और आप इस अय्याम में रह रहे हैं और उस वाले अय्याम की बात करें तो छठे अय्याम में लोग हैं भाई ब्रह्म के जो वहां पर, आमेन आमेन, कहते हैं उस अय्याम में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। हालेलुया हालेलुया। तो कहते हैं जो अभी गए ना, जैसे भाई पीटर, भाई लाल और अभी पिछले दिनों में पास्टर साइमन की जो वाइफ है प्रभु में सो गई, तो ये सारे के ये प्रेज लॉर्ड कर ही रहे होंगे कि खुदावन की आवाज आएगी अब चलो वापस। हालेलुया हालेलुया। कि सोए हुए संत और जीवित संत इकट्ठे किए जाएं प्रवचन के साथ, अब पलक मारते ही हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कि वो इंतजार करेंगे एकदम, बोले मिनटों में हो रहा है ये काम। हालेलुया, बहुत ज्यादा समय नहीं। और भाई लाल और भाई पीटर अच्छे सबसे मिले भी नहीं होंगे, सब लाइन लगी कहते मिलने वालों की। अरे हमारा भाई आया है, हमारी बहन आई है। हालेलुया। जिन्हें आज हम देखा करते थे, जिनके विषय में सुना करते थे, स्वर्ग में हमारी सुना मतलब हमारे विषय में बोला जा रहा है वहां, ये है मेरा बेटा, ये भाई ने ऐसा किया, ये बहन ने ऐसा किया। हालेलुया। तो जिसके विषय में सुना करते थे आज वो आ गए तो चलो उनसे मिलने चले। जैसे भाई ब्रह्म जब पहुंचे तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था भाई। हालेलुया। लोग दौड़ रहे थे हमारे प्यारे भाई ब्रह्म करके। तो जो पहले पहुंच गया वो तो और ज्यादा मौज में है। हालेलुया। और आप कितने दिन यहाँ पर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक मौज में हम पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। जैसे हम गाना गाते वहाँ आनंद ही आनंद भरपूर होगा। हालेलुया। मैं और आप ऐसी जगह जा रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, इन्हीं दिनों में होने वाला है और मैं और आप उस घटना का हिस्सा है। तो वो खुदावन जो सब कुछ जानता है, उसके पास ब्लूप्रिंट है, नक्शा मेरे और आपका हर एक चीजों का, इवन उससे कोई बात नहीं छिपी। हम किस समय पर, किस कंट्री में, किस नगर में, किस घर में, हमारे घर का नंबर क्या है, वो तमाम चीज जानता है। घर का नंबर भी जानता है। पढ़िए मैसेज फिर प्रेयर लाइन, वो जो प्रेयर लाइन में लोग आते थे, ब्रह्म घर का नंबर बता रहे हैं। आप वचन के साथ तो देखिए कुछ बातें हम देखें। 166 पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, तो ऐसे ही बहुत समय बीत गया है। जल्दी में थोड़ा सा ये एक शॉर्ट क्विक मैसेज होगा, मैं ख़त्म करना चाहूँगा। लेकिन जो कुछ बात खुदावन ने सुबह करी मुझसे, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। देखिए ये कैसे काम करता है। आदम के लिए खुदा के पास अपने विचार हमेशा से थे। हालेलुया। आदम को कहाँ रखना है, क्या कपड़े पहनाने उसे या नहीं पहनाने, या उसकी सोच कैसी रखनी है, या किस तरीके से वो बोलेगा, क्या करेगा, कौन सी औरत उसके लिए मैं मुहैया कराऊंगा जो उसी के अंदर है, उसका क्या सोच विचार होगा। ये खुदावंद के हमेशा से अपने विचार थे। हालेलुया। आदम उसके विचारों के रूप में अभी भी व्यक्त नहीं हुआ था, सही बात है। लेकिन भजन संहिता 139 का 15-16 जो मैंने पढ़ा, वो उसके विषय में कुछ प्रकाश डालता है। यह हमें समझ प्रदान करेगा कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था, तब मेरा पदार्थ तुझसे छिपा नहीं था। आमीन। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा था और मेरे सब अंश जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। उत्पत्ति 1 जब आप पढ़े तो लिखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी है।
हालेलुया। अच्छा, वो ऐसी पृथ्वी है जहां पर अभी आदम आया नहीं है। आमीन। लेकिन भजन संहिता 139 के अनुसार तब भी खुदावंद आदम को जानता है। क्या विश्वास करते हैं आप? आदम के हर एक अंग को जानता है, उसके हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ जानता है, जबकि वो बेडोल है पृथ्वी, कुछ अच्छी खूबसूरती नहीं है उसकी अभी। आमीन। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि बोले दुनिया बना कितना टाइम हुआ भाई अभी तक के? तो कह रहे 6 दिन में 7 दिन में खुदावन ने 6 दिन में दुनिया बनाई 6000 साल, 7वें दिन उसने आराम किया और उसके बाद 6000 साल और बीत गए अभयवचन के साथ अभी तक, तो टोटल मिला के 12000 साल हुए। लेकिन ये बात गलत है, बात बिल्कुल गलत है। ब्रैनम से किसी ने पूछा तो ब्रैनम ने बताया जब पहली आयत में लिखा है कि आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसने सृष्टि कर दी। कितने दिन में करी नहीं लिखा, लिखा है क्या? नहीं लिखा। नीचे जस्ट लिखा है और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। आमीन। अच्छा, तब देखा जाए इसका मतलब पहली आयत से अगर उस दूसरी आयत को जोड़ा जाए, ऐसा लगता है कि खुदा ने बेडोल पृथ्वी की सृष्टि की। वो कभी भी बेडोल नहीं करता कुछ चीज, वो जो करता है परफेक्ट करता है। हालेलुया। उन्हें बेडोल पृथ्वी नहीं बनाई। आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो बहुत ही आलीशान थी, बहुत सुंदर थी। हालेलुया। और अद्भुत थी। वहां पर कुछ जो प्रजाति आज हम नहीं देखते हैं, उस टाइप की प्रजातियां थी, जैसे डायनासोर तमाम चीजें थे। बिल्कुल सच बात है। लेकिन उसके बाद नीचे लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, क्योंकि उस जो अच्छी पृथ्वी में शैतान की गड़बड़ी के द्वारा फिर उस पृथ्वी को खुदावन ने तहस-नहस किया था, बर्बाद किया था थोड़े समय के लिए। लेकिन फिर देखा कि मेरे कुछ बच्चे उस पृथ्वी की भूमि की मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, वो बीज जिसे मैंने ऊपर लाना है। हालेलुया। और ऊपर क्यों लाना है? ताकि वो जाने कि मैं उनका छुड़ाने वाला खुदा हूं। हालेलुया। ताकि मैं अपने उन तमाम गुणों को जो मैं लेके चलता हूं कोई पहचाने तो, कोई तो हो मेरी बढ़ाई करने वाला। आमीन। कोई तो हो मेरी तारीफ करने वाला। हालेलुया। कोई तो हो कहने वाला कि आप यहोवा यीरे हैं। कोई तो हो कहने वाला आप यहोवा इलोहीम है, आप यहोवा एल शदाई है, आप यहोवा राफा है, आप यहोवा शम्मा है, आप यहोवा सिदकेनु है, आप यहोवा निसी है। हालेलुया। कोई तो है ऐसा कहने वाला, और जो कहने वाले वो दबे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन मैं निकालूंगा, मैं बनाऊंगा उन्हें मिट्टी से। हालेलुया। बाइबल बड़ी खूबसूरती से लिखी है मेरे भाई ने, बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई। उन्होंने सांप भी बनाया, सांपनी भी बनाई, हर एक के जोड़े बनाए। आदम को अकेला बना दिया मिट्टी से। अच्छा, देखा जाए तो आदम के अंदर ही नर और नारी था दोनों, लेकिन किसी के भी अंदर जीवन का श्वास नहीं फूका। जीवन का श्वास फूका आदम के अंदर। अच्छा, क्यों फूका? क्योंकि ये उसके अपने जीवन का श्वास था। ये जो वातावरण में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं सारे लोग, ये वो वाला ऑक्सीजन नहीं था, ये खुदा का अपना कहीं से जो अंदर से आ रहा था वो डाला आदम के अंदर। इसलिए आदम को उसने अपना बेटा कहा, अरे सर्प को नहीं कहा। सर्प में अपना कुछ नहीं डाला ना, आदम को अपने समान बनाया, नाम से। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब उन्होंने कोई भी अपने बेटे या बेटी बनाए
उसमें अपने जीवन का श्वास फूका, जो दुनिया से फर्क है, जो दुनिया में ऑक्सीजन चल रहा है उससे। हालेलुया। और तब अब्राहम का वो सांस क्या थी? इसे कहते हैं ZOE, जोई। हालेलुया। इब्रानी भाषा में जिसका मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, एक ऐसी सांस जो खत्म नहीं होने वाली, एक ऐसा जीवन, अनंतता उसने डाली उसमें अंदर। हालेलुया। वो जोई उसने फूका। आमीन। सोचिए, मैं और आप केवल ये जो वायु जो है और इसका वातावरण जो है, इसमें जो ऑक्सीजन डोल रहा है, केवल इसी से जिंदा नहीं है। एक विश्वासी जिंदा है तो खुदा के मुंह से बोले वचन के द्वारा। और वो वचन क्या है? उसका वो ZOE, अनंत जीवन, कभी ना खत्म होने वाला। ऑक्सीजन तो एक दिन खत्म हो रहा है। कैसे अभी कितने लोग ऑक्सीजन के चलते मर गए भाई। हालेलुया। ऑक्सीजन के चलते यानी ऑक्सीजन जो दुनिया में चल रहा है, वातावरण में चल रहा है, ये पॉल्यूटेड हो गया है। आज काफी सारी बैक्टीरिया से युक्त हो गया है। लोगों को सही ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, तो आगे चल के धीरे धीरे लोगों की उम्र कम और कम होती चली जा रही है और वो खत्म होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो खुदावन ने जो ZOE फूका ना, ये उस ऑक्सीजन से कहीं बढ़ के है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आमीन। कहने का तात्पर्य ये कि जब वो मुझे और आपको बनाया, जिस तरीके से उसने ZOE आदम में फूका, वैसे ही मुझ में और आप में भी फूका। ये तुम्हारे पास केवल ऑक्सीजन ही ना हो, बल्कि उसके अलावा भी कुछ और हो, जिससे तुम जिंदा रहो। हालेलुया। ये हमारा खुदा है भाई। आमीन। जो हमें दुनिया से एक स्टेप फर्क दिया। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों के पास ऑक्सीजन है, लेकिन मेरे पास और आपके पास ऑक्सीजन से कुछ और है। हालेलुया। ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और है। आमीन। ये कुछ फर्क देता है अपने बच्चों को, जो दुनिया के साथ मेल नहीं खाते, बिकॉज दुनिया के पास है ही नहीं कुछ जो इनके पास है। हालेलुया। हाँ, आप समझ में आया क्यों मैं और आप दुनिया के साथ मेल नहीं खाते, कह रहे खुदावन। एक विश्वासी जो है अविश्वासी वाली दुनिया के साथ मेल क्यों नहीं खाता? क्योंकि उसमें जो है वो अविश्वासी बस है ही नहीं। हालेलुया। जो जीवन, जो आत्मा और जो अनंतता इनके पास है, खुदा के बच्चों के पास, वो संसार के पास नहीं है। और इसलिए खुदा का संसार और संसार में की वस्तुओं में खुदा का प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु किसमें है खुदा का प्रेम? उसके अपनों में, जिन्हें उसने बिना आलम से पेश कर देखा और चाहा कि मैं इनके साथ अपनी सेवकाई को पूरा करूं। उनके साथ वो अपने अनंत जीवन को जो है बांट रहा है, आज दुनिया में फैला रहा है, जगह हो जगह, जहां उसके अपने सबको खोज रहा है, इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। अब एक समय आ गया कि वो आखिरी इकट्ठा हो जाए और उसके बाद यहां से उड़ जाए। धन्यवाद। ये सारी घटनाएं आज बता रही है कि बस बहुत करीब पहुंच गया उस आखिरी प्राणी के, बहुत करीब। हालेलुया। जैसे रडार में होता है ना, कोई जैसे जैसे ढूंढा, हाँ बस पहुंच ही गए, तुम पहुंच ही गए, बस 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 यही है, यही है। और उस बीच में कितनी सारी घटना घट जाती है। अब खुदावन रडार के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। तो कह रहे हैं कि इसके विषय में आपको कुछ
समझ प्रदान करेगा जो भजन संहिता 139 जो मैंने और आपने पढ़ा कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता, मैंने कहा थे? पृथ्वी के निचले स्थानों में। हालेलुया। तब मेरा पदार्थ तुझसे छिपा नहीं था। आमीन। हालेलुया। तब मेरा पदार्थ तुझसे छिपा नहीं था। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। हालेलुया। मैं कहूं क्या ही महान है आप जो खुदा के बेटे और बेटियां। हालेलुया। कि जब समय आया कि वो लिखावट खुदावन एक शरीर के रूप में दिखाई दे दे। आमीन। अच्छा, अब ये बात समझ में आएगी कि वचन देधारी प्रभु यीशु मसीह केवल नहीं, आप भी हैं। क्या कह रहे भाई दाऊद? तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, यानी वचन थे। और एक दिन वो वचन जब दे बनी तो क्या हुआ? वचन देधारी हुआ। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। वो जैसा कि मैंने कहा था, आदम के विषय में नहीं लिखा था, परंतु ये आपको एक अंदाजा और जानकारी समझ देता है कि वो विचार उसके मन में ही था। आमीन। और वो विचार अनंत था और उसे व्यक्त होना ही था। सो जब आदम पृथ्वी की धूल में रचा गया और उसका आत्मिक जीव खुदा के द्वारा सींचा गया, तब आदम खुदा का व्यक्त विचार बन गया। हालेलुया। और वे अनंत विचार अब प्रकट हो गए। आमीन। हम शताब्दियों पूर्व जाकर देख सकते हैं, हमें मिलता है एक मूसा, एक यिर्मयाह, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और इनमें से प्रत्येक था खुदा का अनंत विचार जो अपनी ही रीतों में व्यक्त हो रहा था। हालेलुया। तो आज भी मैं और आप उस विचार को व्यक्त होते हुए देखते हैं, एक इस भाई में, एक इस भाई में, एक इन बहनों में। हालेलुया। जो अपने अपने सीजन में अपनी अपनी रीतों में पैदा हो गए। और ये कौन थे? वचन देधारी, खुदा का व्यक्त विचार। हालेलुया। वो एक देह में प्रकट हुआ। जो कभी पुस्तक में पाए जाते थे वो एक देह में आ गए। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप बोलूं आज झुकेंगे कौन उस पशु के नीचे? प्रकाश वाक्य 13 में लिखा है, वे जिनके नाम उस पुस्तक में नहीं लिखे गए वो झुकेंगे। जो वचन देधारी नहीं है वो झुकेंगे। हालेलुया। और जिनके नाम पुस्तक में लिखे गए हैं वो नहीं झुकेंगे। नहीं तो काफ के 2 पंख मिल रहे हैं भाई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? एक यिर्मयाह, एक एलिया, एक यशायाह, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तमाम लोग अपने अपने समय पर अपनी अपनी ऋतु में आए। ये कौन थे? खुदा का व्यक्त विचार। सही बात है। योना नबी कौन था? खुदा का व्यक्त विचार। सारफत की विधवा कौन थी? खुदा का व्यक्त विचार। हालेलुया। ऐसे ही हर एक जो खुदा के चुने हुई प्रजा आई, चुने हुए लोग आए, कौन थे? खुदा का व्यक्त विचार। आमीन। गिदोन कौन था? खुदा का व्यक्त विचार। यिफ्ता कौन था? खुदा का व्यक्त विचार। दिबोरा और मनोआ कौन थे? खुदा का व्यक्त विचार। ये सारे लोग प्रभु का व्यक्त विचार थे जो अपने टाइम पर आए, प्रभु के कार्य को पूरा किया और चलते बने। हालेलुया। हालेलुया। वापस से उस जगह जहां पर वो कभी थे। आमीन। क्या कहते हैं, जब मास्टरपीस प्रीच कर रहे थे ब्रदर ब्रैनम ने माइकल एंजेलो की उस मूर्ति के विषय में प्रीच किया जो है मास्टरपीस। माइकल एंजेलो जिसने मूसा की तस्वीर बनाई और एकदम ऐसी बनाई कि जैसे वास्तव में मूसा हूबहू उसी तरीके से लगभग दिखता था, उसे कहते हैं मास्टरपीस। हालेलुया। तो वहां से एक बात समझ में आई, अच्छा आज खुदा भी मास्टरपीस बना रहा है। और जब उसने मुझे और आपको बनाया, आमीन,
ऐसे ही बनाया, बिल्कुल उस तरीके से जैसे मैं और आप स्वर्ग में दिखते थे। हालेलुया। यहाँ पे वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन बिल्कुल वैसे ही बनाया। एक चित्रकार जब कोई चित्रकारी करता है, एक पेंटर जब उसने कोई एक आर्टिस्ट जो होता है तो जब कुछ आर्ट बनाता है तो वो आर्ट इससे पहले वो बोर्ड में छापे, वो आर्ट उसके दिमाग में छप चुका, वो तस्वीर उसके दिमाग में छप चुकी। हालेलुया। पहले लोग ऐसे स्कूल में जाते थे तब ऐसे कॉमेडी करते थे, बड़े बड़े लोग जो थे हमसे जो सीनियर थे, चलो बच्चों बताओ कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? हमने कही आगरा में ही बना। सबसे पहले कहाँ बना का क्या मतलब है? उन्होंने कहा आगरा में नहीं, सबसे पहले शाहजहां के दिमाग में बना। अब है वचन के साथ, हाँ तब समझ में आया। इससे पहले वो ताजमहल बनाया, उसका डिजाइन तो उसके दिमाग में आ गया। वैसे ही एक मास्टरपीस जब माइकल एंजेलो बना रहा था, वो इतना ज्यादा घुस गया उस मूर्ति में। आमेन। अच्छा, एक बात वहां पर निकल करके आई कि माइकल एंजेलो ने मास्टरपीस तो बना दिया, अब मास्टरपीस बनाने के बाद ये है कि मास्टरपीस बोलना चाहिए। मास्टरपीस चुप अच्छा लगता नहीं है। उनने क्या डंडा मार दिया उसके पैर में, ये तो बोल ही नहीं रहा है, ये तो वो बोलेगा भी नहीं। वो इंसान का मास्टरपीस था। हालेलुया। क्या आपका वचन साहब? हाँ, खुदा ने भी एक मास्टरपीस बनाया और मैं देखता हूँ वो बोल रहा है, वो आमीन हालेलुया करता है। आमीन। क्या वचन के साथ, क्योंकि खुदा केवल मास्टरपीस नहीं बनाता, उसमें अपना मास्टरपीस वाला जीवन भी डालता है। क्या वचन के साथ में भाई? ये फर्क मास्टरपीस क्या मैसेज है भाई? मास्टरपीस, वाकई में वो मैसेज मास्टरपीस है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। तो हर एक चीज जो आए, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यिर्मयाह, मूसा, ये इनमें से प्रत्येक खुदा का अनंत विचार जो अपनी रीतों में व्यक्त हो रहा था। तब हम आते हैं यीशु पर जो लोगोस है। हालेलुया। वो था सिद्ध, वो संपूर्ण विचार जो व्यक्त हुआ और वही वचन के रूप में जाना गया। आमीन। यही है वो और हमेशा यही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये कहता है कि उसने हमें उसी में, यानी यीशु, प्रभु यीशु मसीह में संसार की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। ये कहाँ लिखा है? इफिसियों 1 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। 3 में या 4 में, 3 या 4, 3-4 पढ़िए। थोड़ा सा आयतें आप लोग याद रखें, है ना भाई? कई बार ही प्रीच होता है चीजें, जब पूछा जाए तो सट से जवाब दे। एक टीचर को स्टूडेंट जो फट से जवाब देता है वो ज्यादा पसंद आता है बनिस्बत वो जो चुपचाप बैठा है। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जैसे उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया। हम उसके निकट प्रेम, हाँ, पवित्र और निर्दोष, हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। अब इसका मतलब है कि हम ठीक वहीं पर थे, उसके साथ खुदा के मन व विचारों में संसार की नींव तक डालने से पहले। हालेलुया। ये तो चुने हुओं को अनंत होने का गुण प्रदान करता है। अब आप इससे बचकर नहीं निकल सकते हैं। ये दाऊद भांप लिया कि मैं बच नहीं सकता आपसे। जो
खुदा का अनंत गुण है, आप उससे बच के निकल नहीं सकते। हालेलुया, आप नहीं बच सकते। मैं यहाँ पर एक विचार को अंदर लाता हूँ। हमारी स्वाभाविक पैदाइश भी एक चुनाव पर ही आधारित है। नारी के अंडकोश कई सारे अंडों को पैदा करता है, परंतु तो ऐसा क्यों होता है कि एक खास समय पर ही एक खास अंडा नीचे आता है और कोई दूसरा नहीं, और फिर पुरुष के शुक्राणुओं में और बिना किसी ज्ञात कारण के एक खास शुक्राणु हुई उस अंडे के साथ जुड़ जाता है, जबकि दूसरे भी बड़ी आसानी के साथ उससे अपने को जोड़ सकते थे कह रहे, लेकिन उन्होंने जुड़ना नहीं चाहा। वो काय में लगे रहे, चूहा बिल्ली दौड़ में। हालेलुया। लेकिन जो हमारे अंदर जो बीज था, जो अणु था, जो खुदावन का, उसने जो है धक्का मारा। उन्होंने कहा भाई जुड़ जा, ये तेरा टाइम है। हालेलुया, जुड़ जा। आमेन। और मैंने और आपने चाहा कि जुड़ जाएं, और जुड़ गए उस अंडे के साथ जो मादा अंडा होता है, और फिर अस्तित्व दिखाई दिया। हालेलुया, एक देह में हो। जबकि दूसरे भी बड़ी आसानी के साथ उससे अपने को जोड़ सकते थे, या उनके पास ऐसा करने का बेहतर मौका था, परंतु उन्होंने किया नहीं, और वो सारे के सारे बीज है नाश हो गए। एक जिसका कनेक्शन बन गया, जो उस फ्रीक्वेंसी में आ गया, बोले चलो ये हो गया, अब ये पूरा हो गया, अब इन बाकियों को खत्म करो। क्या 10 लाख में 1 in a million। आमीन। पढ़ा है आप लोगों ने मैसेज, मैंने प्रचार भी किया है यहाँ से। नबी ने इवन कई संदेशों में इस चीज को बोला। इसीलिए जब 20 लाख आ रहे थे तो उसमें से 2 विश्वासी हुए, यानी 10 लाख में 1। ये भी एक तस्वीर थी वहां पर। यहोशू और कालेब, जो एक सच्चे खुदा के बीच जो जुड़ गए उस मादा अंडाणु से, उन्होंने कहे हम भैया रुकने वाले नहीं है। मौका 20 लाख के पास ही था। आप वचन के साथ कादेश बर्निया पर मौका था उनके पास, उस न्याय के सिंहासन पर, लेकिन उन्होंने न्याय मांगा कि हम उस देश को नहीं ले सकते। ये कहते हैं हम उसे ले लेने से भी अधिक सामर्थ्य, न्याय हमारे लिए नहीं है। हालेलुया, हमारे को अनुग्रह इंतजार कर रहा है, वो दूध और मधु की धाराएं इंतजार कर रही है। हालेलुया, वो ऊंची ऊंची दीवारें इंतजार कर रही है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ इंतजार कर रहे हैं। वो देश हमारा है। हालेलुया, क्या वचन के साथ उन्हें मालूम है कि जो खुदावन पहाड़ में से, चट्टान में से पानी पिला सकता है, वो क्या उन अनाक वंशियों को नहीं मार सकता। उन्हें मालूम था कि जो स्वर्ग से मन्ना बरसा सकता है, वो क्या उनकी दीवारों को ढा नहीं सकता। उन्हें मालूम था जो हर एक परिस्थितियों में जो कहता है कि मैं यहोवा तुम्हारा छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला खुदा हूँ, तो वो क्या वहां पर हमें सही रीति से प्लेसिंग नहीं दे सकता। उन्होंने इस बात पर विश्वास किया। कहते हैं मिस्र जो सबसे पावरफुल कंट्री थी, पावरफुल सेना थी उस टाइम पर, वो हार गई यहोवा के सामने, कुछ नहीं बिगाड़ सके। हालेलुया। एक आग के सतून ने सारी मिस्रियों की सेना को रोक रखा। आग के सतून ने हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब वो पानी में डूबेंगे, और आज तक वो रथ निकालेंगे लोग खोजबीन करके। बोले यही वो जगह थी जहां पर मिस्रियों के रथ और घोड़े डूब गए। हालेलुया। मरियम ने एक बात बोली थी, मूसा और हारून ने जब गीत गाया तब उन्होंने एक बात बोली कि जिस दुश्मन को हम देखा करते थे, आज के बाद नहीं देखेंगे। एक नया साल है। हालेलुया। जैसे फिलिपियों और पौलुस कहते हैं, सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें भी अब सब कुछ नया हो गया।
ऐसा अनुभव खुदावंद मुझे और आपको देने जा रहा है जो दुनिया की सोच से परे है। सच है भाई। वो सोच ही नहीं सकती कि अब्राहम और सारा की देह बदलेगी और बच्चा पैदा होगा। उन्होंने कहा हाँ चलो भाई कोई मिरेकल हो जाएगा, अचानक से इनके बच्चा हो जाएगा। ऐसे अचानक से नहीं होगा, मैं देह को बदल दूंगा। मैं जो करूंगा पूरे प्रॉपर तरीके से ही करूंगा। वो मिरेकल भी करता है तो पूरे प्रॉपर तरीके में होके करते हैं। क्या है वचन के साथ लोग ब्लेम ना लगा सकते अचानक से। किस्मत किस्मत की बात है, ऐसा बोलते हैं भैया, किस्मत किस्मत की बात है। जो किस्मत में लिखा है, जो माथे पे लिखा है वही मिलेगा। ऐसा कहते हैं भाई मेरी बहन, हो सकता है ऐसा, लेकिन किस्मत बनाने वाला भी वही है। वो उसके हाथ में है सब कि कब क्या तुम्हारे साथ घटाए। सही। उनके हाथों में सब है। सच है। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। अब उसको लोग किस्मत बोल लें, जो बोल लें। उनने एलन मस्क को क्या कुछ नहीं दिया खुदा ने, बताइए। सब कह रहे होंगे भैया ये है खुदा का जन्म, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वचन के साथ और दूसरे नंबर के वो उन्हें भी कहेंगे ये है भाई, इसके साथ है किस्मत। सेकंड नंबर पे है ये भारत का जो व्यक्ति गौतम अडानी, क्या किस्मत पाई है भाई। इनकी किस्मत तो वहां दिखेगी जब चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। ब्रैनम ने कहा व्यक्ति जो कभी पृथ्वी पर जन्म लिया और उसने एक भी दिन प्रभु के लिए नहीं जिया या उसके काम नहीं किए, उसका जन्म लेना पृथ्वी पर व्यर्थ ठहरा। केवल मसीहों को नहीं कह रहे, ईच एंड एवरी पर्सन पृथ्वी पर उसका जीवन व्यर्थ ठहरा जिन्हें एक भी दिन खुदावन के लिए नहीं जिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया और कहते मौका था उनके पास कि आसानी से वो अपने आप को उसके साथ जोड़ सकते थे। उनके पास ऐसा करने का बेहतर मौका था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और नाश हो गए। इस सब के पीछे एक समझ पाई जाती है, नहीं तो कौन है फिर जो ये निर्धारित करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, सुनहरे बालों वाला या भूरे बालों वाला होगा, उसकी आंखें हल्की रंग की या गहरे रंग की होगी, इत्यादि तमाम चीजें। इन विचारों को मन में रखकर यहोशू और कालेब के विषय में सोचे जरा। क्या यीशु ने यूहन्ना 6:49 में नहीं कहा था, तुम्हारे पितरों ने जंगल में मन्ना खाया था और वे सब मर गए। वे पितर जो मर गए उन लोगों के पूर्वज होने जरूरी थे जिनमें यीशु बात कर रहा था, जिनसे यीशु बात कर रहा था। वे नाश हो गए, फिर भी वे खुदा के चुनाव में थे, स्वाभाविक रूप से, जैसे यहोशू और कालेब आत्मिक रूप से। हालेलुया, हालेलुया। एक ही टाइम पर दो इलेक्टेड वन दिखाई दे रहे हैं। एक जो 20 लाख है वो स्वाभाविक तौर पर चुने हुए थे, लेकिन यहोशू और कालेब आत्मिक तौर पर। आमीन। कोई स्वाभाविक तौर पर चुना जाता है, कोई आत्मिक तौर पर चुना जाता है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। ऐसे कई मैं आपको बाइबल में से उदाहरण लेके दिखा सकता हूँ कि ये थे स्वाभाविक तौर पर चुने हुए, ये थे आत्मिक तौर पर चुने हुए। लेकिन क्या है, समय हमें अनुमति, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कह रहे हैं यहोशू और कालेब आत्मिक रूप से चुने हुए थे और बाकी जो थे वो स्वाभाविक रूप से चुने हुए थे।
परंतु आगे बढ़ने के लिए ये चुने हुए केवल खुदा के अनंत विचार ही नहीं थे जिन्हें अपनी ही ऋतु में देह में व्यक्त होना था, परंतु यही वे चुने हुए हैं जो एक और नाम में बुलाए जाते हैं, जैसे रोमियो 4:16 जहां पर लिखा है, पढ़िए थोड़ा सा। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है हाँ कि अनुग्रह की रीति पर हो की प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, हाँ, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, ना कि केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, वरन वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, प्रतिज्ञा उन्हें भी मिलेगी। हाँ, और आगे, वही तो हम सबका पिता है। वही तो हम सबका पिता है, विश्वासियों का। हालेलुया, वही तो विश्वासियों का पिता है। हम अब्राहम के हो सकता है ब्लड रिलेशन में ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन विश्वास के रिलेशन में बखूबी दिखाई दे रहे हैं। आपके वचन के साथ यीशु मसीह जिनसे बात कर रहे थे वो हो सकता है ब्लड रिलेशन में आ रहे हो, लेकिन वास्तव में विश्वास के बच्चे हैं ही नहीं, तो उनसे कहते तुम अपने पिता शैतान से हो। उन्होंने कहा भैया अब्राहम का बीज तो गिरा और मर गया, लेकिन अब्राहम के विश्वास का बीज आशीष उसके लिए बोलेगी। आप कहेंगे अब्राहम का बीज कैसे गिरा, मरा, समझ में नहीं आया। अच्छा, अब देखिए अब्राहम का बीज था कौन? इसहाक। हालेलुया। और कौन था? इस्माइल भी था, और भी उसके जो बाकी बच्चे थे हैं, अतूरा से और भी जो बच्चे आए तमाम लोगों से, तो वो सब भी उसके बच्चे थे, 20 थे। अच्छा, इतना छोड़ो, इसहाक से 2 बच्चे आए, जुड़वा बच्चे। आमीन। वो भी अब्राहम का ही बीज होगा फिर। वो गिरा और मर गया। यीशु ने कहा कि मैंने एसाव का प्रिय जाना और उसके रहने के स्थान को जंगलों का, गीदड़ों का भाग बना दिया, उसके पहाड़ों को, यानी मार दिया दूसरे शब्द। लेकिन बगल में याकूब जो उसके विश्वास का भी वो जी रहा है। विश्वास के जो बीज है प्रतिज्ञा किए हुए, वो वंश गिने जाते हैं। ना कि आधार कार्ड स्टैंप लगा के दिखा देंगे देखो मेरा बाप अब्राहम है, काम नहीं आएगा। हालेलुया। उन्हें कहे भैया सब इजरायली नहीं है और सब अब्राहम के वंश होने के नाते अब्राहम के वंश के हैं नहीं, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। इसहाक ही से मतलब वो जो प्रतिज्ञा के द्वारा आएगा, एक विश्वास में होता हुआ, वही वंश गिना जाएगा। हालेलुया। तो कहीं इसमें भी कंफ्यूज है, इसहाक ही से मतलब एसाव भी फिर वंश ही गिना जाएगा, लेकिन नहीं गिना गया। हालेलुया। क्योंकि इसहाक तो प्रतिज्ञा किया बेटा था, लेकिन एसाव प्रतिज्ञा किया बेटा नहीं था, बिकॉज उसने उस प्रतिज्ञा के वचन को एक दाल रोटी के लिए बेच दिया। हालेलुया। और याकूब ने उस प्रतिज्ञा के वचन को बड़ा जाना, इसलिए वो इसहाक का प्रतिज्ञा किया वो बेटा कहलाया। कौन? याकूब। और प्रतिज्ञा उसके साथ अब खुदावंद आगे करेगा। आमीन। याकूब और उसके वंश के साथ। अब बात आती है जो हमने पढ़ा रोमियो 9:7, वही पढ़ रहे हैं। और ना इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर के संतान, खुदा की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के एक पुत्र होगा। हालेलुया। क्या पे वचन के साथ? इस समय के अनुसार और सारा के एक पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात अपने हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और
अभी तक ना तो बालक जन्मे थे, ना उन्होंने कुछ भला बुरा किया था। उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा। इसलिए खुदा की मनसा जो उसके चुन लिए जाने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। जैसे लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव से नफरत की। हालेलुया। अब गलातियों 3:16, अब प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता कि वंशों को, वंश को, सिंगुलर। हालेलुया। तो वंशों में तो बहुत आ जाएंगे, 13 बच्चे, वंश। हालेलुया। सोचने वाली बात। वो ये नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। हालेलुया। गलातियों 3:29, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। किस मसीह की बात कर रहे हैं? क्या सोचते हैं आप? किस मसीह की बात कर रहे हैं भाई ब्रनम? तो कह रहे हैं यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के उस के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। पूरा डिनोमिनेशन उठ के आ जाएगा आज। मसीह के हो, गलत बोल दिया भाई, तो मसीह के हैं। हालेलुया। आज कौन से मसीह के? क्योंकि लिखा है कि मैं उस प्रतिज्ञा के अनुसार आऊंगा और सारा के एक पुत्र होगा। क्या सर? यानी वो जो प्रतिज्ञा है वो समय ब समय आगे बढ़ती रही, रुकी नहीं। जिस टाइम पर उस ऋतु के लिए वो प्रतिज्ञा का बेटा या बेटी ठहराई गई होगी, मैं उस टाइम पर आऊंगा। हालेलुया। हमेशा से मैं ऐसा करूंगा। मैं एक जगह जाकर रुक नहीं जाऊंगा कि बोले यहीं से आप पूरे बच्चे प्रतिज्ञा के निकलेंगे। नहीं, वो रुके नहीं। वो अपने समय में जो ठहराया हुआ था उस समय में जाकर उन्होंने उन प्रतिज्ञा के बच्चों को सीन पर लेकर के आए। उन्हें अपना वचन दिया, अपना जीवन दिया, पुत्राधिकार दिया। हालेलुया। अपनी आत्मा दिया। बताया तुम मेरे हो। पौलुस किया है कि शायद पर फंस जाएंगे लोग। अच्छा पढ़िए, चलिए थोड़ा सा हम किताब से पढ़ें और फिर मैं बंद करूंगा इसी बात पे। गलातियों 3:29। गीत भी गाते हैं। गलातियों 3:29 की वाया। बढ़िया भैया। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब क्या हर एक चर्च नहीं चिल्लाएगा हैं कि हम मसीह के हैं और अब्राहम के अनुसार प्रतिज्ञा के वो बेटे भी हो? हालेलुया। हम मसीह के हैं। कौन से मसीह? वही प्रभु यीशु मसीह जो गुड फ्राइडे में जिनका क्रूस लेके चलते हैं। एक लड़के को बागा पहना देंगे, यहाँ पर वो कांटों का ताज पहना देंगे और उसे क्रूस पर ले जाएंगे। लहू के कुछ छींटे मार देते हैं, लाल कलर का सॉस डालते हैं उसे, और कहते हैं हम उस क्रूस को रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, तब क्या हो जब क्रूस बदल ही चुका? अब तो आपको बादल उठाना पड़ेगा। आप उठा रहे क्रूस, वो जमाना बीत गया। हालेलुया। वो युग, वो समय बीत गया। अब एक नई ऋतु, जब तक मैं उस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। हालेलुया। एक समय के अनुसार आए वो, और हव्वा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम हाबिल था। हालेलुया। एक समय के अनुसार आए और हव्वा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम शेत था, एनोश था, महल्लेल था। हर एक समय के अनुसार वो आए और फिर अपने बच्चों को बाहर लाया अस्तित्व में। आमीन।
एक समय के अनुसार आए और तेरा और उसकी पत्नी से एक पुत्र हुआ, इसका नाम अब्राम था, जो मूर्ति पूजकों के बीच में रहता था। हालेलुया। लेकिन फिर वो एक समय के अनुसार आए, हालेलुया, हालेलुया। और उसी मूर्ति पूजक देश से, जिस देश में कभी निम्रोद राज करता था, उसकी मूर्ति पूजक सिद्धांत चलते थे, अपने बेटे को बुलाया, हालेलुया। और जब उसे बुलाया उसके साथ हर एक उसके बच्चों को बुलाया जो कभी आएंगे उस मूर्ति पूजक स्वभाव से, उस देश से जहां निम्रोद को पूजा जा रहा था। आप वचन के साथ निम्रोद के देश में, मेरे भाई मेरी बहन, अब्राहम निम्रोद के देश में, हर एक मूर्ति पूजक देश निम्रोद का ही है। मैं और आप निम्रोद के देश में हैं? प्रोग्राम में कई बार भारत में उसे ईश्वर अगर किया जाता है, किसे? निम्रोद को। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा था, एक दिन मैच में आए थे नए, अब दोस्तों के साथ सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाते थे, होली का टाइम था, क्रिकेट खेलने के बाद सब पे होली लगाई जा रही। हमने कही नहीं भैया मेरे को मत लगा। बोले क्यों? मैं नहीं, हम नहीं खेलते, हम क्रिश्चियन। अरे तो क्या बाहर से आए हैं क्या? बाहर का है क्या तो खुदा? अमेरिका का यहाँ पर मत दिखा तू ऐसा करके। अब तो हमने कही किया, मैसेज से खुला, एशिया माइनर में जो है वो यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को चुना एक नमूने के तौर पर, जो कि एशिया माइनर में। हालेलुया। और अगर देखा जाए एशिया के अंदर ही इजराइल आता है, एशिया के अंदर ही इंडिया आता है। और इवन जब राजा शेर्स था तब इजराइलियों के साथ साथ भारत भी उसके कब्जे में था। तो यीशु मसीह उस टाइम पर पता चला कि कहीं बाहर का खुदा नहीं है, वो तो हमारे देश का खुदा है। लेकिन जैसे ही अब्राहम के पास आए हम, अब्राहम के विषय में और जो नबी से जानने लगे, भाइयों से जानने लगे, तब पता पड़ा कि वास्तव में उसने सही कहा कि हमारा खुदा इस देश का है ही नहीं, और इस देश का किसी भी देश का नहीं है, या कहे सभी देशों का है, ऐसा भी है। लेकिन देखा जाए कि जब हम इस देश के नहीं हैं तो हमारा खुदा इस देश का क्यों होगा? वो तो किसी और देश का है। कौन सा देश है वो? सैयोन देश का। सिंह साहब, और मैं और आप सैयोन देश के मूल निवासी। यार काश हमारी भी फोटो आती भाई, मोदी जी के जैसे। एलन मस्क की अभी आ रही है, वो ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन बन चुका है। आप वचन के साथ बड़ी सी फोटो आए हमारी, एक बार में मजा ही आ जाए, लोग देखें पहचाने, भाई रे भाई क्या है। तब खुदावन ने प्रेरणा दी, बेटा ये दुनिया के पेपर में तेरी फोटो नहीं आएगी। तुझे मालूम आज तेरे विषय में अब्राहम ने पढ़ा। बोले कहाँ पढ़ा भाई? बोले उस सैयोन में जो पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर, उसमें मेरी और आपकी फोटो आती है, बड़े बड़े चेहरे में, बड़े बड़े तस्वीरों में, और बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ, आज इस फलानी बहन ने ये किया, आज इस फलाने भाई ने प्रभु के लिए ये किया। हालेलुया। क्या वचन के साथ आज एक कोई नई फैमिली के यहाँ कोई भाई लोग जा रहे हैं वचन सुनाने, कोई नई फैमिली के यहाँ जा रहे हैं, उन्हें वचन सुना रहे हैं और वो वचन को कबूल रहे हैं। वो फैमिली की फोटो छप गई वहां पर, बोले आज इस परिवार ने जो है खुदा को कबूल किया, और भाई जश्न का माहौल वहां पर। मेरे भाई मेरी बहन,
बताया हम क्या जश्न मनाते हैं, जब कोई एक पुराण बजता है तो जश्न तो वहाँ हो रहा है भैया असली सच है। में। क्या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई छोड़ के चला जाए, सच लेकिन वहाँ पर विलाप होता है, सच ऐसा विलाप जैसे पहलौटने के लिए। हाँ सच ये चूंकि यहाँ पे हैं तो अजीबोगरीब समझ में चले आ रहे, जाने दो इन्हें, क्या करना है हमको, जाने दो, इनके लिए क्या प्रार्थना करना, ये तो थे ही ऐसे। स्वर्ग में ऐसा नहीं हो रहा, पूरा स्वर्ग जो है रो रहा है, बच्चा चला गया। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली होगी ब्रह्मांड को? हाँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें हुई बाइबल में जिसके द्वारा हो सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग में और पृथ्वी पर दोनों जगह वास करने वाले नबी है वो। हालेलुया, वचन के साथ घूमते हैं वो। इवन क्या है वचन के साथ? जब यूहन्ना उठाया गया स्वर्ग में तो क्या अब्राहम वहां थे? सातवां दूत था वहां पर। अब आप समझिए, तो जब उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के घर को छोड़ के जा रहा था अपना हिस्सा लेके, तो क्या स्वर्ग रोया नहीं होगा? वहां से प्रेरणा मिली। जब दाऊद ने सब कुछ दिया खुदावन ने उसे, फिर भी व्यभिचार में चला गया, तो स्वर्ग रोया नहीं होगा? वहां से प्रेरणा मिली। हालेलुया। स्वर्ग जो है विलाप करता है और हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हो सकता है स्वर्ग के लोगों की जैसे सोच ना हो, लेकिन क्या बदलनी है? जैसी सोच उनकी है, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, 24 प्राचीन, 12 प्रेरित, हालेलुया, वही सोच हमारी हो आज। घरों में मौका मिलता है जब सिंगल प्रेयर का, प्रभु के साथ अकेले में जाओ और अपने आप को तोड़ दो। भाई बहनों के लिए जो बैकस्लाइड हो गए, जो छोड़ के चले गए, कहो कि भाई उनके सपोर्ट में खड़े हो जाओ कि प्रभु वो ऐसा नहीं है, शैतान बुरा है, खुदावन आप एक काम करें, उसके अंदर से उस शैतान को निकाल दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। भाई 20 लाख कैसे थे आप जानते हैं, उनके लिए खड़े हो गए मूसा साहब। अगर प्रभु कह रहे हैं अगर आपने इन्हें कुछ होने दिया, मारा ऐसे, तो जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। नहीं जी मुझे, तो कही उन्होंने, कही मूसा ने, खुदा ने मूसा के कहने के अनुसार तब किया। हालेलुया। यानी ऐसा होता है कि नबी खुदा की सुने, लेकिन उस टाइम पर खुदा नबी की सुन रहा था। इतना ज्यादा वो अपने भाई बहनों के प्रति अभिषेक में आ गए उस चीज के लिए। नहीं, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहो चंद्र साहब के भाई में कहीं पर लेके जा रहा हूँ आपको, आज कुछ है शैतान घेर रहा है। क्या खुदा ने एक बार उस शैतान को हटा दीजिए, देखिए मेरे भाई को, मेरा बहन को, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। हालेलुया। अपने में व्यस्त ना हो जाए, अपने में व्यस्त होने के लिए मसीह नहीं आया, मसीह आया दूसरों के लिए, और वही उसने अपने बच्चों को सिखाया।
याकूब नहीं कह रहा है कि अपने लिए प्रार्थना करो, याकूब कह रहा है एक दूसरे पर हाथ रखो और प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। यानी तुम्हारी चंगाई भी एक दूसरे के प्रति सोचने में है। सच है भाई, सही है। हालेलुया। हमारी चंगाई भी वहां पर अटकी हुई है। क्या कहें भाई, जमती नहीं उससे। कई तो ये अरे अच्छा हुआ चल छोड़ दिया, अच्छा हुआ छोड़, बढ़िया हुआ, मजा आया। लेकिन उन्हें मजा नहीं आया जो ऊपर बैठे हैं। सच है भाई। उन्हें वो मजा नहीं आया। मैं कहूँ देखो, अगर हम उनके साथ जैसा सोच विचार लाना चाहते हैं, उनकी मौज में हम मौज लें, उनके विलाप में हम विलाप करें, हम उनके घराने में। और अगर आप जकरिया 12 या 13 अध्याय पढ़े, वहां पर लिखा है हर एक घराना दाऊद के नीचे, वो हर एक लोग विलाप कर रहे थे, कोई चुप नहीं बैठा, ऐसे जैसे पहले उठने के लिए। आमीन। मैं और आप मौज में खुश हैं हम, हैं? चर्च खाली हो रहा, अच्छा है, बैठने की जगह मिल रही है, जाने वाले जाते रहे, हमें क्या करना। ऐसा है नहीं उनका स्वभाव। अच्छा, मूसा को तो था नहीं जो जीवित दिख रहा है, उनको तो आप शायद देख भी ना पाओ। मैं तो उनकी तस्वीर खींच के ला रहा हूँ आपके सामने, दिखा रहा हूँ, यहाँ ऐसे ही उनका। लेकिन मूसा को तो आप देख रहे हो। कहाँ पे हैं हम? अभी क्या कहते हैं, मोहम्मद लाई सल्लल्लाहु अपने आप को दीन करो। कहते यार मैं बताऊंगा नहीं, गड्ढा वहाँ है, मैं आज उन्हें खींच के किनारे पर ले आऊंगा, इतना दीन बन जाऊंगा। हालेलुया। मैं मैसेज सुन रहा था, नबी के पास एक बहन आई, हमने बड़ा डाल दिया उनके अंदर। कहती, "पर मैडम, मुझे लग रहा है खुदा ने मुझे छोड़ दिया, मैं बैकस्लाइडर हूं, मैं तो खत्म हूं लग रहा है।" पर मैडम ने उस बहन से एक बात कही, "बहन, आपको जो भी लग रहा है ठीक है आपकी सोच के हिसाब से, लेकिन क्या आप वापस फिरना चाहती है?" कहते हैं हाँ चाहती हूँ। तो यही तो बीज है, कह रहे हैं। सही। बीज कभी भी वो पड़े ही रहना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा फिरना। आमीन। सच है भाई। क्या आप फिरना चाहती? उन्होंने कही हाँ। तो क्या अभी खुदावन आपको ठीक कर देगा, आप चिंता ना करें उसकी। हालेलुया। उसका सारा जो असमंजस है वो खत्म हो गया उससे। अच्छा, यही बात यीशु मसीह ने अपने कई बच्चों से कही, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू देखना चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उनने अपनी चाहत बताई। फिर अच्छा, जो चाहता है उसे खुदावन करता भी है। हालेलुया। कहूँगा प्रार्थना में लग जाओ। देख रहे हैं आप, समय बहुत नजदीक आ रहा है, ऐसे में नहीं चाहेंगे कि जो छूट गए हैं वो छूटे रहे। प्रार्थना में लग जाओ, रो, अपने आप को मारो, कूटो, तोड़ो, जो करो, लेकिन प्रार्थना में लग जाओ। हालेलुया। क्या खुदा के लिए कोई कार्य असंभव है? कितना रोए भाई, इतने सालों से तो रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं करी।
चाहता है वो नहीं कर रहे हैं, और मैं, हालेलुया, मैं वो करना है जो खुदा चाहता है। सबसे पहली बात तो उनकी चाहत किस में छुपी है? लिखा है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरे प्रेम में यानी मेरी चाहत में बना रहता है। तो फिर ये सोचो कि क्या मैंने कोई आज्ञा तो डिस्क्लोज नहीं करी, डिनाई नहीं करी। अभी हो सकता है नहीं सुन रहा है, हालेलुया। ये भी एक सोचने का विषय है सच्चे कि खुदा कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वो मेरे प्रेम में बना रहता है। हालेलुया। तो क्या है उसकी आज्ञा? बतेरी है। सबसे बड़ी तो लो पवित्र आत्मा लो वाली आज्ञा है। अब कई लोग लेना नहीं चाह रहे पवित्र आत्मा, कह रहे हम चल लेंगे भैया अपने हिसाब से, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना, अपना हिसाब ही तो खराब है। हमेशा से ऐसे ही हुआ है, जब कोई अपने हिसाब से चलना चाहता है वो दिक्कत पैदा करता है दुनिया में, अपने जीवन में ही हो। तो चलना खुदा के हिसाब से, तो वो आप कैसे चलाना चाहते हैं? हर सुबह उससे पूछेंगे आज आप मुझे कैसे चलाना चाहते हैं? सच्चे भाई। कितने लोग सो के उठ के प्रार्थना करते हैं सही? और रात में सोते समय भी बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही खुदा की इच्छा पे अपने आप को सौंपे, आज क्या कैसे चलाना चाहते हैं। अगर वो दिन मीटिंग का है तो बढ़िया बात है कि उसका कुछ तो अपने मन में रहना ही चाहिए वचन के अकॉर्डिंग। लेकिन आज मैं उस फलाने भाई को या बहन को देख पाऊँ जो इतने दिनों से जो गायब है, हालेलुया, बड़ी प्रेरणा में हमको बड़े रिस्पेक्ट के साथ, ऐसे ना भाई सो के उठे चलो, आगे बढ़ी, नींद आते आते झुका, प्रार्थना क्या करने कुछ समझ में नहीं और सो अलग गए। क्या किया भाई? अपने आप को जागृत करो, वचन के साथ। प्रभु के प्रार्थना को सुनता नहीं है, भैया बताया कई बार वो नहीं सुन रहे यानी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बस कहेगा धीरज धरो, कितने साल नहीं सुने, कितने दिन नहीं सुने, ये दिन तो है ना मेरा, बोले ये दिन मेरा है खुदावन, आज तो सुनना ही पड़ेगा वचन के साथ। जो आपका ठहराया हुआ दिन होगा उस दिन खुदा बात हो जाएगा कि आज तो मेरे को इसका जवाब देना ही है। अच्छा बात करें अमराम की, कितने दिन प्रार्थना की उसने? कई साल। बाइबल में तो एक ही बार लिखा भी है, प्रार्थना में गया और वहां पर दूत प्रकट हो गया, उसने कहा तेरे घर में इजराइल का उद्धार करता पैदा होगा। बस यही पढ़ा हमने एक बार, बात एक बार की नहीं थी। भाई ब्रह्म कहा हर दिन वो मार कूट के आता था, मतलब मारा हुआ और कूटा हुआ अवस्था में, उसके चारों तरफ से खून बहता रहता था। लेकिन जो बात उसने बाइबल कही वो हर दिन कहता था अपनी पत्नी से, बच्चों को खाना खिलाना, सुला देना, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। बच्चों को खाना खिलाना, सुला देना, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। ये उसका हर दिन का रवैया। हालेलुया, सही बात है कि कई साल की परिश्रम उसकी थी। उसके बाद जो है बेटा पैदा हुआ, क्या हाल
हारून और मरियम बड़े थे कि नहीं मूसा से काफी वचन के साथ हर दिन जाता, उसने ये नहीं देखा, बस उसका ये था कि आज हो जाएगा, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, खुदावन कल करेगा, कोई प्रॉब्लम। सेल्फिश ना बने, सेल्फिश नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु सेल्फिश नहीं है। एक निकोदेमुस जो छुपते छुपाते आया, उसको भी खुदावन ने अनंत जीवन का ज्ञान दिया। हालेलुया। कि कैसे तू खुदा के राज में प्रवेश करेगा जब तक जल और आत्मा से ना चले। खुदा के राज में उसे भी बताया, सेल्फिश नहीं, हर एक को ज्ञान। हाँ, बशर्ते ये कौन लेना चाहता है, कौन नहीं लेना चाहता। उन्हें उस अमीर व्यक्ति को दिया, बिजनेसमैन को, जो दौड़ते हुए उसके पास आया और घुटने हो गया। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये है बड़ा विश्वासी। मरकुस की पत्री में 11 अध्याय या 10 अध्याय में दौड़ते हुए आया, घुटने हो गया, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्हें बताया क्या करना है, बताया ना। सेल्फिश में कह रहे तू पाएगा नहीं, तेरे क्या बताना, चल छोड़ हटा, ऐसा नहीं, उन्होंने बताया, उसने कबूला नहीं। हालेलुया। हाँ, बात यह है कि चुने वो को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आमीन। उन्होंने कही मैंने सारपत की विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। कब दे दी प्रभु? हमने तो कहीं पढ़ा नहीं। क्या आप जाके सारपत की विधवा से कह रहे हो, सुनो बेटी, अभी मेरा एक दास आएगा, एलिया नबी, तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हें कहेगा रोटी खाने को तो तुम देना उसे, भले एक ही रोटी तुम देना उसे। ये बताया, ऐसा बोला क्या उसने? कहीं पर लिखा है? नहीं लिखा। तो कैसे वो एलिया से कह रहे हैं कि मैंने उस विधवा को आज्ञा दी है कि वो उनके बीच में वो कमांडमेंट डाल दिया। वो जब आएंगे ना एलिया नबी, ऑटोमेटिकली वो बीज काम करना चालू करेगा। आप क्या सोचते दिखाई रूप में जाकर उससे बोला उसने? मुदर मुंह नहीं बोला। बाइबल में लिखा है, नहीं नबी ने ऐसी कोई कमेंट्री दी, लेकिन ब्रह्म का उसने कमांडमेंट उसके अंदर दिया। हालेलुया। और वो अंदर वाला जो कमांड को पूरी कर रहा था, एक ही रोटी है, फिर भी इसे देना है। क्या वचन के साथ कौन पहचान दे रहा था कि एलीशा जो इधर घूमता रहता है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि खुदा का जन है। अंदर जो बीज था वो सुनेमी ने स्त्री के अंदर उस कमांडमेंट को दे रहा था कि ये खुदा का जन है, इसके लिए अपने घर में कमरा बना, हालेलुया, ताकि ये विश्राम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रभु और उसके बच्चे। मैं कहता हूँ आज एक काम मैंने और आपने करना है। मैं भी कई जगह पर इन चीज़ों में गलतियों में रहा हूँ, लेकिन एक काम जो खुदावन ने आज समझाया, मैं इस चीज़ को सोच के नहीं आया कि आज मैंने और आपने उन लोगों के सोच विचार में आना है जो सैयोन के हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं अब्राहम, क्या सोच रहे हैं जब वो उस अय्याम में? आमीन। इस पृथ्वी वाले अब्राहम की नहीं कह रहा हूं मैं, उस अय्याम में जो पहुंच चुके हैं अब्राहम, हालेलुया, उस अय्याम में जो पहुंच चुके हैं हमारे भाई बहन तमाम, वो किस क्या सोच रहे होंगे वहां पर? हालेलुया। और सबसे बड़ी सोच उनके सोच में एक चीज नहीं है जो आप अपने सोच से भी हटा दो आज, सेक्स क्लेंस नहीं होगी। हालेलुया। एक सिद्ध प्रेम है उनके। हाँ, शरीर में है तो ये हटता नहीं है, ये भी बात है, ये तो हटेगा वहां जाके ही। अब मैं एक बात कर रहा हूं आपसे, उस सोच को लाइए कि जब कोई आ रहा है तो वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, तो जब कोई जा रहा है तो वो कैसे कर रहे हैं।
हालेलुया। आज मैंने और आपने कुछ सोच में लगाया, प्रार्थना में लग जाए। आमीन। घटनाएं हमारे सामने पूरी हो रही है, तो उस घटना को देखते हुए मैंने और आपने और ज्यादा प्रार्थना करनी है, और ज्यादा जागृत अवस्था में रहना है, और ज्यादा प्रभु के साथ अपने आप को एक करना है, तब जाके खुदावन आशीष देता है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। क्या आप प्रेम करते हैं अपने भाई बहनों से? मैं तो बड़ा करता हूँ। आज अपना स्वभाव बदलना। जैसे गुरुवार की मीटिंग में एक सब्जेक्ट दिया जाता है, आज ये सब्जेक्ट है, स्वभाव बदले आज अपना। सोचे वैसा जैसे सयोन के लोग सोचते हैं, करे वैसा जैसे सयोन के लोग करते हैं। हालेलुया। बात तब बने भाई। इस शरीर में तो हम कर नहीं सकते, ये घंटी मत बजाओ, कोशिश तो करो कि हम वो सोच ला पाए। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने सोचा, कभी जैसे अब्राहम ने विश्वास किया कि अपने लौते बेटे को दे दिया, हम वो सोच ला पाए। क्या सोचना था उस समय वो? हालेलुया। कोई बाप अगर उसकी जगह होगा शारीरिक, क्या सोचेगा? और उसने क्या सोचा? ये मेरे और आपके सामने खुला हुआ है। आमीन। क्या सोच रहा था याकूब जब पहलोठे का अधिकार लेने जा रहा? क्या सोच रहा था जब वो उस तकिए पर सर रख के सोया था? क्या सोच रहा था जब उसे खड़ा किया, उसे बेतेल कहा? क्यों कह रहे हो आप? क्या सोच, क्या विचार था उसके अंदर? मैं कहूँ उस विचारों में आ जाए, खुदा के पुत्र और पुत्रियों के विचारों में, ना कि संसार के पुत्र और पुत्रियों के जैसे ना बने। खुदा के पुत्र और पुत्रियां अलग और संसार के अलग हैं। नहीं तो मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय घर जाके पढ़ना आज। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, भाई ऐसे प्लेस पर आ गए। मैं कहूँ वो खुदावन देता है मन, तुम में मसीह का मन है, तुम करोगे, मैं विश्वास करता हूं। आज लग जाओ अपने काम। हालेलुया। मतलब देखो खुदावन कैसे मिलेगा। आमीन। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। खुदावन इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का नाम बहुत मुबारक है। बड़ा ही आनंद से भरा मैसेज। और मैं उस चुनाव में निकलने वाला था, लेकिन खुदा ने कहीं रोक दिया। एक अनंतता जो प्रभु ने दी, कोई मामूली चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि आज कुछ कल कुछ। अनंतता जो है हमेशा से अनंतता ही है। एक चुनाव कब से हमारा? बाइबल कहा है जब तुम पापी ही थे मैंने तुम्हें चुन लिया। भाई बहनों का जब तुम गुनाह में पड़े हुए थे तब भी तुम पुत्र और पुत्रियां थे। वो वाला जो कैरेक्टर तुम्हारा खुदा के साथ है वो कभी बदल नहीं सकता। तो हमेशा से उसके बेटे और बेटियां हो और हमेशा रहोगे। हम कब पुत्र बने? जब हम आए हैं मैसेज में तब पुत्र बने नहीं, जब तुम गुनाह में थे तब से पुत्र बने। हालेलुया। आज ही बने, इतने इस वाले ईयर में नहीं बने। जब तुम गुनाह में थे तब भी पुत्र थे। इवन जब अभी दाऊद ने बता दिया, जब तुम अपनी माँ के गर्भ में रचे जा रहे थे, पृथ्वी के नीचे रचे जा रहे थे, इवन तब से वो तुम्हें जानता है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत इन विचारों पर रहे, सोचे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावन प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं हृदय से आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ इस भली बात के लिए जो आज आपने हमें सिखाई। क्या ही महान चीजें हैं प्रभु जो आप हमारे साथ करते हैं। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो प्रभु जी। ऐसे ही हमारे साथ इन विचारों में बने रहे खुदा। वो हर एक गंदे विचार, बुरे विचार हमारे जहन से दूर हो जाए। आज हम सोचे उन भाई बहनों के जैसे, अब्राहम के जैसे, इसहाक के जैसे, याकूब के जैसे, हाँ खुदावन यूसुफ के जैसे सोचे कि अपने भाइयों के लिए, जो कि उन्हें
उसे उस गड्ढे में डाल दिए थे और मिस्रियों के हाथ बेच दिए थे, तब भी उसने अपने भाइयों के लिए भला सोचा। आज हम वैसा सोचे लो, आज हम वैसा सोचे लो। प्रभु यीशु मसीह के जैसे सोचे कि उनके भाइयों ने उसे क्रूस पर लटका दिया, जान से मरवा दिया, फिर भी उन्होंने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। हम सोचे स्तुफनुस के जैसे जो उसको पथराव कर रहे थे उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। ओ लॉर्ड, हम आज वो डीकन जैसे बन जाए जैसे स्तुफनुस था। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हम सोचे भाई पौलुस के जैसे इस तरीके से वो उन प्राणों के लिए एक लालसा में था लॉर्ड, एक ऐसी खुदा के प्रति उन प्राणों को बचाने की लालसा, क्या ही अद्भुत थी खुदावन। हम वैसा सोचे प्रभु आज उन बीते कालों में आए दूतों के जैसे खुदावन, जो कभी उन्होंने किया प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में होते हुए, उस सोच को हम लेकर के आए, उस विचारों को। और सबसे बड़ी बात, आज की आत्मा हमारे प्यारे भाई ब्रनम में होके जो आई, हम सोचे भाई ब्रनम के जैसे, क्या कुछ उन्होंने सोचा हमारे लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो उसको एक दिन छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके लिए दुआ करी। आज हम उनके जैसे सोचे लो। मैं आपसे रहम मांगता हूँ, आपका अनुग्रह हम में से हर एक के साथ हो। जब जाते हैं घरों में प्रभु जी, सही सलामत आपके अनुग्रह में पहुँचने पाए और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करने पाए। जब तक दोबारा ना मिले, हम में से हर एक को सुरक्षित रखे, और ऐसा हो कि खुदावन अब जब दोबारा मिले तो हवा में मिले। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती जमीन पर पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शो, जिस प्रकार आपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा से आपके ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।